तो गाइज आप लोग स्क्रीन पर देख पाएंगे कि हमें यहाँ पे इस एप्लीकेशन के अंदर 9,000 रुपये की राशि अप्रूव मिल चुका है। कंटिन्यू वाले ऑप्शंस पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे लोन का पूरी डिटेल से बताया गया है, ठीक है। तो अगर आप लोगों को भी पैसे की ज़रूरत है और अर्थम लोन से लोन लेना चाहते हैं तो आज के इस वीडियो में आप लोगों को बताए हैं कि कैसे इस एप्लीकेशन के अंदर लोन के लिए अप्लाई किया जाता है, कौन कौन से डॉक्यूमेंट लगेंगे, कितने समय के लिए आप लोगों को लोन यहां पर दिया जाएगा। कंप्लीट जानकारी के साथ इस वीडियो में आप लोगों को बताए हैं। अगर आप लोग अर्थम लोन से लोन लेना चाहते हैं तो इस वीडियो को विदाउट स्किप किए आप लोगों को एंड तक बने रहना है। तो इसके लिए आएंगे प्ले स्टोर पे, आने के बाद यहाँ पे सर्च कर लिए हैं अर्थम लोन लिख करके हमने यहाँ पर सर्च किए हैं। तो इसका इंटरफेस कुछ इस प्रकार से दिए गए हैं। इसकी डाउनलोडिंग अभी फिलहाल 50,000 से प्लस लोगों ने डाउनलोड किए हैं। रेटिंग 2.7 का है, करीब 92 लोग यहाँ पर रिव्यू दिए हैं। तो मेरा यहाँ पर इंस्टॉल है। इस एप्लीकेशन को ओपन करेंगे। ओपन करने के बाद इसका इंटरफेस कुछ इस प्रकार से ओपन होता है। यहाँ पे मोबाइल नंबर से साइनअप करना है, तो जिस मोबाइल नंबर से साइनअप करना चाहते हैं मोबाइल नंबर को फिल करके लॉगिन वाले ऑप्शंस पे क्लिक करेंगे। तो मोबाइल नंबर पे 4 डिजिट OTP सेंड किया जाएगा जो ऑटोमेटिकली फिल हो जाएगा। वेरीफाई एंड प्रोसीड वाले ऑप्शन से यहाँ पर क्लिक कर देंगे। उसके बाद यहाँ पर एक एम पिन 4 डिजिट जो कि सेट करना होगा, फिर से यहाँ पर रिकन्फर्म करेंगे और सेट पिन वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देंगे। तो अब यहाँ पर पिन डालेंगे तो इसके अंदर लॉगिन होगा। तो मैंने पिन डाल दिया है। लॉगिन वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो आप लोगों के सामने कुछ इस प्रकार से इंटरफेस आता है। तो यहाँ पर एक ऑप्शन आप लोगों को मिल जाता है पर्सनल लोन का, यहीं पे ऑप्शन मिलेगा। तो यहाँ से पर्सनल लोन लेना चाहते हैं तो यहीं पर फर्स्ट में ही एक ऑप्शन मिलता है पर्सनल लोन का, अप्लाई नाउ का ऑप्शन से तीर वाला, यहाँ पर क्लिक करना होगा। जैसे ही इस पर क्लिक करेंगे यहाँ पे कुछ परमिशन मांगता है, तो परमिशन को अलाउ करना होगा। तो प्रोवाइड कॉन्सेंट है, इस पर क्लिक करेंगे। जो भी परमिशन आएगा सबको पहले यहाँ पर अलाउ करने पड़ेंगे। उसके बाद आप लोग के सामने इसका इंटरफेस कुछ इस प्रकार से ओपन होता है। सबसे पहले यहाँ पर पैन कार्ड के डिटेल्स लिए जाएंगे। उसके बाद यहाँ पे लोन अमाउंट होगा, फिर यहाँ पर एम्प्लॉयमेंट होगा। तो इस तरीके से प्रोसेस को कंप्लीट करना है। तो सबसे पहला स्टेप में पैन कार्ड नंबर को यहाँ पे दर्ज करना होगा। जो पैन कार्ड पे नाम है फुल नेम यहाँ पर फिल करना होगा। डेट ऑफ बर्थ को यहाँ पर फिल करेंगे। जेंडर का यहाँ पर चयन कर लेंगे, मेल है तो मेल को टिक करेंगे, फीमेल है तो फीमेल को टिक करेंगे। एंड यहाँ पे कंटिन्यू का ऑप्शन से यहाँ पर क्लिक करना है। तो हमने यहाँ पर फिल कर दिए हैं। कंटिन्यू वाले ऑप्शंस पे क्लिक करेंगे तो अब यहाँ पे लोन अमाउंट आता है। कितने अमाउंट की ज़रूरत है उतना अमाउंट यहाँ पर सिलेक्ट करना है। तो यहाँ पे कम से कम 5,000 रुपये की राशि दिया गया है, मैक्सिमम यहाँ पे 50,000 रुपये की राशि दिया गया है। तो हम फिलहाल यहाँ पे 5,000 रुपये की राशि को ही सिलेक्ट करते हैं। कंटिन्यू वाले ऑप्शन से यहाँ पर क्लिक करेंगे। तो अब यहाँ पर एम्प्लॉयमेंट टाइप जो है वो यहाँ पर बताना है। तो एम्प्लॉयमेंट टाइप यहाँ पर सिलेक्ट करना होगा। तो इस पर क्लिक करेंगे। तो इसमें दो ऑप्शन है। पहला ऑप्शन तो है अगर आप सैलरीड पर्सन है तो सैलरीड को टिक करें, सेल्फ एम्प्लॉयड है तो सेल्फ एम्प्लॉयड को टिक करें, जो भी है यहाँ पर टिक करना होगा। फिर उसके बाद यहाँ पे मोड ऑफ इनकम पूछता है कि आपको जो सैलरी मिलता है क्या आपके बैंक अकाउंट में आता है तो बैंक ट्रांसफ़र करेंगे, चेक मिलता है तो चेक वाले को टिक करेंगे, कैश मिलता है तो कैश वाले को टिक करेंगे। अपने अनुसार यहाँ पर सेलेक्ट करना है। फिर यहाँ पे मंथली सैलरी पूछता है कि आप एक मंथ में कितना कमाते हैं, आपका मंथली सैलरी क्या है वो यहाँ पर फिल करना है। उसके बाद सैलरी डेट पूछता है कि आपको जो सैलरी मिलता है वो किस डेट में मिलता है, ठीक है। तो सैलरी डेट यहाँ पर बताना है। उसके बाद कंटिन्यू वाले ऑप्शन से यहाँ पर क्लिक कर देंगे। तो अब यहाँ पर देख पाएंगे कॉन्ग्रेचुलेसन्स, हमें यहाँ पे बताया गया है कि हम यहाँ पे सेक्शन अमाउंट 15,000 रुपये तक का जो कि 3 मंथ के लिए हमें यहाँ पे मिल सकता है, जिसमें रेट ऑफ इंटरेस्ट की बात कर ले तो 24% पर एनम होगा और EMI यहाँ पे 1,350 रुपये का होगा। तो अगर यहाँ से लोन लेना चाहते हैं तो इस वाले ऑप्शंस पे क्लिक करेंगे। तो अब हमें यहाँ पर राम फिनकॉर्प की तरफ यहाँ पे रीडायरेक्टिंग किया गया है। नीचे वेरीफाई मोबाइल नंबर है, यहाँ पर क्लिक कर देंगे। तो उसके बाद यहाँ पर मोबाइल नंबर से आपको लॉगिन करना होगा। तो जिस मोबाइल नंबर से लॉगिन करना चाहते हैं मोबाइल नंबर को यहाँ पर फिल कर लेंगे। फिर कंटिन्यू वाले ऑप्शन आएगा, यहाँ पर क्लिक कर देंगे। उसके बाद यहाँ पे कस्टमर ईमेल ID को फिल करना है, कंपनी के नेम फिल करना है जिस कंपनी में जॉब करते हैं। फिर इस यहाँ पे लोन का रीजन पूछता है कि आप इस लोन को किस रीजन से लेना चाहते हैं। उसके बाद हाईएस्ट एजुकेशन क्या है, आपने अपने पढ़ाई को कहाँ तक कंप्लीट किए हैं वो भी यहाँ पर बताना होगा, ठीक है। फिर उसके बाद कंटिन्यू वाले ऑप्शंस पे क्लिक करना है। तो हमने यहाँ पर फिल कर दिए हैं। कंटिन्यू वाले ऑप्शंस आएंगे, यहाँ पर क्लिक करना होगा। जैसे ही कंटिन्यू वाले ऑप्शंस पे क्लिक करेंगे 1-2 सेकंड लोडिंग में रहेगा। उसके बाद आप यहाँ पर देख पाएंगे कि हमें यहाँ पे बताया गया है कि हम यहाँ पे 9,000 रुपये की लोन के लिए यहाँ पर एलिजिबल हो चुके हैं। 1 टाइम रीपेमेंट करना होगा, मतलब कि एक ही समय में यहाँ पर रीपेमेंट करना होगा। लोन टेन्योर जो यहाँ पर दिया गया है ना वो देख पाएंगे कि 7 डेज़ के लिए हमें यहाँ पर लोन टेन्योर दिया गया है। बोला गया है कि 1 टाइम रीपेमेंट करना है, एक ही समय में लोन रीपेमेंट करना होगा।
जो कि इस लोन को 7 डेज के लिए यहाँ पर दिया गया है। तो अगर हम इस राशि को लेना चाहेंगे तो यहाँ पर क्लिक करेंगे और कंटिन्यू वाले ऑप्शन से यहाँ पर क्लिक करेंगे। तो यहाँ पर देख पाएंगे कि हमें जो राशि मिला है ना वो 9,000 रुपये की राशि यहाँ पर अप्रूव मिल चुका है। लोन अमाउंट 9,000 रुपये की है। प्रोसेसिंग फीस GST जो है वो 1,062 रुपये होगा। तो हमारे बैंक अकाउंट में जो पैसा जमा किया जाएगा 7,938 रुपये की राशि हमारे बैंक अकाउंट में जमा किए जाएंगे। और टोटल जो हमें रीपेमेंट करना है 9,460 रुपये की राशि हमें यहाँ पर रीपेमेंट करना होगा। किस डेट में रीपेमेंट करना है, डेट एंड टाइम के साथ यहाँ पर दिया गया है कि इस डेट को हमें यहाँ पर रीपेमेंट कर देना है, जो कि यहाँ पर देख पाएंगे 7 डेज के लिए सिर्फ इस लोन को हमें यहाँ पर दिया गया है। 7 डेज में हमें इस लोन को यहाँ पर रीपेमेंट कर देना है। तो यहाँ पर देखिए कि 9,000 रुपये की राशि हमें अप्रूव मिला हुआ है, ठीक है। यहाँ पर और भी स्टेप कंप्लीट करने होते हैं, जैसे कि यहाँ पे सबसे पहले आप लोग साइनअप करेंगे ना तो एंटर योर बेसिक डिटेल आप लोगों को फिल करना होगा। फिर उसके बाद यहाँ पर अप्रूव लोन ऑफर होगा, उसके बाद यहाँ पे कंप्लीट KYC होगा, फिर ये पैसा आपके बैंक अकाउंट में जमा किया जाएगा। तो इस तरीके से यहाँ पर लोन के स्टेप को कंप्लीट कराए जाएंगे। तो हमें लोन ऑफर यहाँ पर 7 डेज के लिए 9,000 रुपये की राशि अप्रूव हो चुका है। कंटिन्यू वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देंगे तो यहाँ पे पूरी लोन के साथ आपको डिटेल से बता देता है। उसके बाद अगर इस लोन को लेना चाहते हैं तो कंटिन्यू वाले ऑप्शन से यहाँ पर क्लिक करेंगे। तो मैं यहाँ से आगे का स्टेप को कंप्लीट नहीं करूँगा, क्योंकि यहाँ पर देख पाएंगे कि 9,000 रुपये की लोन राशि तो अप्रूव मिल चुका है, लेकिन यहाँ पे लोन सिर्फ 7 डेज के लिए ही दिया जाएगा। तो हमें फिलहाल 7 डेज के लिए लोन नहीं चाहिए, इसलिए हम आगे के स्टेप को कंप्लीट नहीं करेंगे। आगे यहाँ पर देख पाएंगे अप्रूव लोन ऑफर हो जाने के बाद यहाँ पर KYC करेंगे, उसके बाद ये पैसा को बैंक अकाउंट में जमा करता है। तो इस तरीके से स्टेप को यहाँ पे कंप्लीट कराए जाते हैं। तो ये एप्लीकेशन डायरेक्ट खुद प्रोवाइड नहीं करता है, यहाँ पर बहुत सारे लेंडर इसके साथ टैग है। जैसा आपका क्रेडिट स्कोर होता है और आपके एरिया में जो भी लेंडर मौजूद होता है ना उसके साथ ही यहाँ पर रिकमेंड करेगा, उसके पेज पर ले जाएगा और वहाँ से ये लोन दिलवाएगा। तो इस तरीके से इस एप्लीकेशन के अंदर लोन के प्रोसेस को कंप्लीट कराया जाता है। जैसा कि मैंने इस वीडियो में आप लोगों को बताए हैं, तो हमें फिलहाल लोन की नीड नहीं है और लोन सिर्फ 7 डेज के लिए यहाँ पर दिया जा रहा है और हाई चार्जेस वगैरह था, इसलिए हम यहाँ पर लोन को नहीं लिए हैं। आप लोग देख लेंगे, अगर लेकर चुकाने में सक्षम है तभी यहाँ पर सभी प्रोसेस को कंप्लीट करेंगे। तो मैं यहाँ पर रिकमेंड नहीं करूँगा, इसलिए कि ये 7 डेज के लिए ही लोन प्रोवाइड करता है। तो ये वीडियो आप लोगों को कैसा लगा है कमेंट बॉक्स में आप लोग ज़रूर बताएंगे।